जिस तरह घर नहीं दीवार के गिर जाने पर, जिस तरह घर नहीं दीवार के गिर जाने पर, आदमी कुछ नहीं किरदार के गिर जाने पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर, जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। दोस्तों, ज्योतिषीय उपायों का मूल क्या है? मूल आप समझते होंगे कि जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में पत्तों को कितना ही सींचिए पेड़ नहीं बच पाएगा। पेड़ तो तभी बच पाता है जब जड़ को पानी दिया जाए। ठीक वैसे ही सारे ज्योतिषीय उपायों का मूल होता है, और वो मूल है आचार, सदाचार, व्यवहार, किरदार, जो भी कर लें। वह मूल ठीक नहीं तो बाकी आप कितने ही उपाय करते रहें, पेड़ नहीं बच पाएगा। दोस्तों, लोगों को सस्ता धर्म चाहिए। लोग चाहते हैं कि अगर वो चोर हैं तो चोर ही रहें, क्योंकि अहंकार बदलना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि अगर चोर हैं तो चोर ही रहें, बस गले में एक मूंगा धारण कर लें, उनकी जिंदगी की समस्याएं हल हो जाए। कोई शराबी है तो वो चाहता है कि मैं शराबी ही रहूं, लेकिन बस गले में एक पुखराज धारण कर लूं और मेरी सारी समस्याएं हल हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कोई ज्योतिषी आपको इस तरह के उपाय बता रहा है तो वो कोई सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर आपका आचार सही नहीं है तो आप कितने ही उपाय कर लें, कितने ही धर्म कर्म पूजा पाठ आदि जो भी करना है कर लें, वो सब निष्फल हो जाएंगे। दोस्तों, ज्योतिष एक क्रांति है। ये ऐसा नहीं है कि जैसे एक पुराना घर है, उसमें पुराने फर्नीचर हैं, पुराना टेबल है, पुराना सोफा है, उसमें एक नया टीवी ला के रख दिए, हो गया आपका काम। ऐसा नहीं है। ज्योतिष के लिए पूरे घर को बदलना पड़ता है, अपने जिंदगी के मूल ढांचों को बदलना पड़ता है, अपने आचार को बदलना पड़ता है। और यही आचार जो है, यही सदाचार जो है, ज्योतिष के मूल आधार है। अगर ये आचार सही नहीं हो तो आप कितना ही शुभ कर्म करते रहिए, कितने ही पूजा पाठ करवा लीजिए, कितने ही मूंगा आदि, कितने ही रत्न धारण कर लीजिए, रुद्राक्ष धारण कर लीजिए, वो सब निष्फल हो जाएंगे। ऐसा मैं किस आधार पे कह रहा हूँ? शास्त्रों के आधार पे कह रहा हूँ। तो चलिए अपनी प्रयोगशाला में, और फिर मैं दिखाता हूँ कि किन शास्त्रों में इस विषय में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कौन कौन से ग्रंथ लेकर के आया हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं लाया हूँ ये 18 स्मृतियों का संकलन, जिसमें कि एक वशिष्ठ स्मृति भी है। ठीक है, इस वशिष्ठ स्मृति के 6ठे अध्याय में सदाचार की बहुत प्रशंसा की गई है। उदाहरण स्वरूप यह श्लोक अगर आप देखें, तीसरा श्लोक, तो यह श्लोक कहता है, आचारहीनं न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीताः सह षड्भिरंगैः छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति निरंग शकुंता इव तापतप्ताः। देखिए, यही श्लोक जो है देवी भागवत में भी है, और इसके देवी भागवत के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में यही श्लोक अक्षरशः लगभग आ गया है। देखिए, इस श्लोक का क्या अर्थ है। 6 अंगों सहित, देखिए वेद के 6 अंग हैं, आप जानते हैं, जिसमें से एक ज्योतिष भी है। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ज्योतिष को वेदांग भी कहा गया है। तो सिर्फ आप ज्योतिष ही नहीं, बाकी 5 अंग भी पढ़ डालें, वेद 6 अंगों सहित आप अध्ययन कर डालें, लेकिन अगर आपके जीवन में आचार नहीं है तो वो पाखंड कहलाता है। आचार नहीं हो, सदाचार नहीं हो आपके जीवन में, तो वो सारे वेदाध्ययन और सारे ज्योतिष आदि शास्त्रों का अध्ययन व्यक्ति को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला त्याग देते हैं, वैसे ही मृत्यु समय में वो आचारहीन प्राणी को वो सारे शास्त्र जो है उसे छोड़ देते हैं। अच्छा, इसी वशिष्ठ स्मृति के 7वें श्लोक में एक और बहुत प्यारी बात कही गई है। लिखा हुआ है, आचारः फलते धर्मम, आचारः फलते धनम, आचारात् श्रियमाप्नोति, आचारो हन्त्य लक्षणम। देखिए, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैं जहाँ बैठता हूँ उसके पीछे ऊपर की ओर महाभारत और शिव पुराण पड़े रहते हैं। तो महाभारत 6 खंडों में आती है गीता प्रेस से। उसके तीसरे खंड में उद्योग पर्व आता है। ठीक है, इस उद्योग पर्व के 113वें अध्याय में एक बहुत प्यारी बात कही गई है। वही बात जो अभी मैंने वशिष्ठ स्मृति में बताया, वही श्लोक ठीक अक्षरशः लगभग यहाँ पे भी आया हुआ है। तो उस श्लोक का अर्थ जो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया वशिष्ठ स्मृति में, उस श्लोक का अर्थ क्या है? चूंकि वो श्लोक यहाँ पे भी आया है तो उसका अर्थ यही समझना चाहिए, आचार ही धर्म को सफल बनाता है। देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में कहा गया। कोई आदमी धर्म कर्म करे और आचार ही नहीं, उसका सदाचार ही नहीं रहे, तो वो उसे सफल नहीं बना सकता है। आचार ही धन रूपी फल देता है। आचार से मनुष्य को संपत्ति प्राप्ति होती है और आचार ही अशुभ लक्षणों का भी नाश कर देता है। और देखिए मेरे सामने यह शिव पुराण भी है। ठीक है, शिव पुराण भी आपने देखा होगा, मैं जहाँ बैठता हूँ पीछे
चौखंबा से प्रकाशित शिव पुराण है। ये तो खैर चलिए गीता प्रेस से प्रकाशित शिव पुराण है। इसके वायव्य संहिता के उत्तरखंड के 14वें अध्याय में एक बहुत ही प्यारी बात कही गई है। 55वें 56वें श्लोक में सदाचार की बात कही गई है। वो श्लोक देखिए बहुत सरल है। आचारः परमो धर्म, आचारः परमं धनम, आचारः परमा विद्या, आचारः परमा गति। बहुत ही साधारण सा श्लोक है। आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निंदितः, परत्र च सुखी न स्यात्तस्मात् आचारवान भवेत्। देखिए 55वें 56वें श्लोक में क्या कहा गया है कि आचारहीन पुरुष संसार में निंदित तो होता ही है, परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको सदाचारवान होना चाहिए। देखिए कितने साफ शब्दों में कहा गया। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई रोज दारू भी पीना चलता रहे और बस मूंगा धारण कर ले और जीवन में सब सुख शांति आ जाए, सारे कुंडली में आपके जितने दोष हैं उसका समन हो जाए, तो वो होने वाला नहीं है। क्षमा करें, मैंने इतने जिंदगी भर में अनेकों ग्रंथ के अध्ययन किए, लेकिन उसमें कहीं पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जिंदगी भर पाखंड का आचरण करते रहें और बस मूंगा धारण कर लें या पुखराज धारण कर लें, आपके हर समस्याएं हल हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। ये सारे उदाहरण यही बता रहे हैं, चीख चीख के यही कह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में सदाचार है तभी ज्योतिषीय उपाय फलित होंगे। इसीलिए दोस्तों, इन सब सदग्रंथों के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि जीवन में सदाचार का होना, जीवन में शुद्धि का होना बहुत ही आवश्यक है। उस शुद्धि के साथ अगर आप ज्योतिषीय उपाय को करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। उसके बिना सफल होने का कम से कम मैं तो कोई उपाय नहीं जानता हूं। तो दोस्तों, सदाचार ही ज्योतिषीय उपायों का मूल है। अगर पेड़ के मूल में, पेड़ के जड़ में पानी डाल दिया जाए तो पेड़ फल फूल जाएगा, लेकिन जड़ में पानी नहीं डाला जाए और पत्तों पर पानी छिड़कते रहें तो पेड़ एक न एक दिन सूख जाएगा। दोस्तों, अपने जीवन में सदाचार को बनाए रखें, तभी ज्योतिष आपके लिए सफल सिद्ध होगी। ज्योतिष रहस्य पर ऐसे ही शास्त्रीय प्रमाणों से युक्त गंभीर विषयों को जानने के लिए बने रहें। आपका मंगल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।